नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। सियासत में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार सब जायज है, क्योंकि इसके बिना सियासत मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जब बयानबाजी हद से ज्यादा हो जाए, निजी हमले होने लगे, वो भी सोशल मीडिया पर, तो ठीक बात नहीं। लेकिन सभी पार्टियों में कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो यही काम करते हैं और इसी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एसपी के ट्विटर हैंडलर मनीष जगन अग्रवाल गिरफ्तार हो गए, जिस पर अखिलेश यादव आग बबूला है। और एसपी ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी की ऋचा राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, क्योंकि ऋचा राजपूत की वजह से ही एसपी के ट्विटर हैंडलर गिरफ्तार हुए। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सियासी गर्मी है। सड़कों पर उतरे एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, सुनिए। मर्यादाओं की सीमा को लांघते हुए भी ट्वीट किए गए हैं। यहां तक कि पत्रकार बंधुओं के विरुद्ध भी उसके द्वारा अशोभनीय, अभद्र एवं जातिगत विद्वेष से भी ट्वीट किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ये जानने का, उनके द्वारा ये प्रश्न किया गया कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल से जुड़े एक व्यक्ति मनीष जगन अग्रवाल को क्यों पुलिस ने डिटेन किया है। इस संबंध में उन्हें सभी बातें बताई गई। प्रशांत कुमार ने इस पूरे बवाल पर क्या कुछ कहा, ये तो आपने सुन लिया। लेकिन यूपी की सियासत में एकाएक गर्मी पैदा करने वाले अखिलेश यादव ने ट्वीट करके क्या कुछ लिखा, देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस पर गलत दबाव डालकर जो गिरफ्तारियां करवा रही है, उसके पीछे कोई नैतिक आधार नहीं है। भाजपा अपने लोगों से नारी सम्मान के विरुद्ध अपशब्द और दूषित विचार फैलाती है और फिर उसकी प्रतिक्रिया को दंडित करता, ना कि उनको जिन्होंने इसकी शुरुआत की। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल सोशल मीडिया को चलाने का काम जगन जी करते थे और चूंकि आज इस पर अब पहले से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार ने तो ताला लगा ही रखा है, अब सोशल मीडिया पर भी लगाने पर आमादा है। और इस तरीके से सोशल मीडिया पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, प्रहार कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने का दुस्साहस कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है, इससे मालूम होता है कि भाजपा सरकार का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है, सोशल मीडिया पर बकवास क्यों होती है? कौन वो लोग हैं जो ये करते हैं? दूसरा, सियासत के लिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्या मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी गलत है? पहला। दूसरा, क्या बीजेपी की ऋचा राजपूत भी गिरफ्तार होंगी? अगर एक गिरफ्तारी हुई तो दूसरी क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये हो रहा है। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे पास है। राजीव पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमसे जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ हैं। नाहिद लहरी खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से हमसे जुड़ेंगी। आलोक मेहता सर, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज के हमारे साथ है। आलोक सर, पहले आपके ही पास आऊंगा मैं। देखिए, एक तरफ तो बयानबाजी है कि आप जब रैली चलती है, रोड शो चलता है, उस वक्त भी बदजुबानी होती है, लेकिन ये होती है चुनाव के इर्द गिर्द। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो आजकल डेली रूटीन में देखिए आप 24 घंटे में 4-5 ट्वीट ऐसे होंगे, वो बिल्कुल सोशल मीडिया पर आग लगा रहे होंगे, उनमें फॉलोअर्स बढ़ते हैं, जो नेता है वो भी लाइक कर देते हैं। कई ऐसे गलत भी ट्वीट होते हैं कि उनके अपने नेता, जिनको शायद नहीं लाइक करना चाहिए, रिट्वीट नहीं करना चाहिए, फॉलो नहीं करना चाहिए, कर देते हैं। तो क्या ये सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पर इस तरीके की बकवास जायज है? देखिए रजत जी, आप ये देखिए, जो बड़ी जिम्मेदार पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी आप कहें, जहां नेता होते थे, राम मनोहर लोहिया का नाम लेके पार्टी चलती है, जयप्रकाश जी के नाम को लेकर चलती है। इसी तरह दीनदयाल उपाध्याय को लेकर भारतीय जनता पार्टी या संघ का नाम लेकर डॉक्टर हेडगेवार का नाम लेती है। आप कांग्रेस पार्टी में भी
बड़े परंपरा रही है, गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर के, और बड़े बड़े पहले भी ऐसे पर्चे भी निकलते थे। जैसे आज सोशल मीडिया हो गया, ट्विटर है, फेसबुक है, और सोशल मीडिया जिसको हम कहते हैं कि लगातार जो भाषा उपयोग हो रहा है, इसीलिए मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जब थे तब ऐसी बातें नहीं होती थी। बीजेपी में जेपी माथुर होते थे, एक समय में कुशाभाऊ ठाकरे होते जो पार्टी की तरफ से बोला करते थे, एक समय तो लालकृष्ण आडवाणी थे जो पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करते थे, बहुत पहले की बात। ठीक है, इसलिए मेरा ऐसा मानना है, कांग्रेस पार्टी में श्रीकांत वर्मा के समय में इंदिरा गांधी ने शुरू किया था प्रवक्ता का पद। आज ये सब पार्टियों के लोग सोशल मीडिया के उसमें जो लोग हैं, मैं नहीं कहता कि वो पीआर के लोग होते हैं, पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं या आइडियोलॉजी से कितने जुड़े हैं, लेकिन हाँ, इसी का परिणाम है कि एक दूसरे के खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप या भाषा का उपयोग हो रहा है जो उनके लिए भी और उनकी पार्टी के नेताओं के लिए, आइडियोलॉजी के लिए और समाज के लिए एक बहुत ही दूषित वातावरण पैदा करता है, एक जहर पैदा करता है। और इसलिए अभी जैसा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, पत्रकारों पर भी हमला किया जाता है, उनके खिलाफ भी ऐसी ऐसी गंदी भाषा का उपयोग किया जाता है, धमकाया जाता है, ये गलत है, अनुचित है। ठीक है, आता हूं आलोक सर, कैसे रुकेगा ये भी आपसे समझूंगा सेकंड पार्ट में, क्योंकि बवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से कल हमने देखा वो विजुअल्स जिसमें अखिलेश यादव जी पुलिस मुख्यालय भी गए थे। हमारे साथ नाहिद लहरी खान जी जुड़ रही। नाहिद जी, दिक्कत कहां हुई? वैसे तो ट्वीट दोनों तरफ चलते रहते थे और मर्यादा किसी ने कभी पालन नहीं किया। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि सपा हो या भाजपा हो, कांग्रेस हो, जितनी भी पार्टीज है, आप ट्विटर हैंडल्स उठाइए, 2-3 बढ़िया ऐसे ट्विटर्स आपको मिलेंगे, ऐसे ट्वीट मिलेंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा और वेनम फैलता है सोसाइटी में। नाहिद जी, देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कानून पे जिसका विश्वास है और लोकतंत्र बचाने और न्याय दिलाने की लड़ाई समाजवादी पार्टी संसद से लेकर सड़क और सड़क से लेकर जेल तक लड़ेगी। और ये तय है कि भाजपा का जो है सफाया उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश से 2024 में सफाया होना तय है। भाजपा पूरी तरह से धराशायी होगी। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया की केवल बात करें तो जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग खुद भाजपा करती है, चाहे इनके बड़े से लेकर शीर्ष नेतृत्व से लेकर बड़े से लेकर छोटे नेता, चाहे मंच हो, चाहे इनके प्रवक्ता हो टीवी चैनल्स पर, चाहे सोशल मीडिया, हर जगह अभद्र और घटिया भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए कि जो इनकी मीडिया हेड उत्तर प्रदेश की ये ऋचा, जो महिला नेत्री बीजेपी की, जिस अभद्र और घटिया और निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग उसने किया माननीय पूर्व सीएम माननीय अखिलेश यादव जी की धर्म पत्नी जो सांसद है माननीय डिंपल यादव जी के विरुद्ध, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मतलब ये कोई भी सभ्य समाज की कोई भी सभ्य महिला इस तरह की भाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकती, ना बोल सकती, और लिखना तो बहुत दूर की बात। ये दिखाता है कि ये बीजेपी और आरएसएस के संस्कार हैं। अब आप ये समझिए कि बीजेपी अक्सर कहती है महिला सम्मान की बातें करती है, खोखले नारे हैं। क्यों? क्योंकि इनके खुद के बड़े बड़े नेता जो है, जब बंगाल का चुनाव था तो जो देश की एकमात्र सीएम है उनके लिए तंजिया लहजे में कह रहे थे दीदी, ओ दीदी, दीदी और दीदी कहकर उनको अपमानित कर रहे थे, मखौल उड़ा रहे थे। वहां की जनता ने भाजपा को धूल चटाने का काम किया। एक इनके नेता जो गंदी सोच, जिनकी एक गंदी सोच है, उन्होंने एक बार बयान दिया कि महिलाओं को कब्र से निकालकर उनका बलात्कार करें। तो ये सब बीजेपी और आरएसएस के संस्कार है। जाहिर सी बात है जब इनके शीर्ष नेता इस तरह के घटिया और निम्न स्तर की बयानबाजी और सपा सांसद के खिलाफ जो ट्वीट किया गया उसको लेकर आपने भी ट्वीट किया, जिसको लेकर ये बवाल मचा। रोहन जी, आऊंगा आपके पास। राजीव भाई, एक बार आप रिप्लाई कर दीजिए। जो आरोप लगाए गए, जो अग्रवाल साहब हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर है, गिरफ्तारी है, और ऋचा राजपूत जो सोशल मीडिया हेड है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। राजीव पांडे जी, देखिए, कानून अपना काम करेगा। जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं उनको कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी जो सभा की प्रवक्ता है, नेत्री है, उन्होंने जो कहा कि हम लोग तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं का कितना सम्मान करते थे कि उस समय जो बीएसपी की नेत्री हमारी बहन कुमारी मायावती जी के साथ क्या किया इनके गुंडों ने, सपाई गुंडों की पार्टी है, क्या किया है पूरे देश पूरे समाज को पता है। और वो बीजेपी के 2 विधायक नहीं होते तो ये क्या करते, ये सबको पता है। ये उसी पार्टी से है जहां कहते हैं जब कुछ गुंडे जिहादी तत्व किसी लव जिहाद के चक्कर में किसी लड़की को कुछ किया तो कहते हैं लड़के हैं, गलती हो जाती है। नाहिद जी उसका समर्थन कर रही हैं, चलिए उनको करने दीजिए। तीसरी बात उन्होंने कहा भाजपा का सफाया हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में हुआ,
सारा वोट का ध्रुवीकरण मुस्लिम वोटों का हुआ, फिर भी ये चुनाव बुरी तरीके से हार गए और सारी पार्टी इनको वोट आ गई। अब मैं आता हूं आज के विषय पे, जो इन्होंने कहा उनको 3 जवाब दिया। अब आज के विषय पे मैं बताना चाहता हूं, ये जो मनीष जगन अग्रवाल है जिसके पक्ष में अखिलेश जी घूम रहे हैं, मैं किसी भी गलत व्यक्ति के पक्ष में कोई बात नहीं करूंगा। अगर वो मेरी पार्टी का भी है और उसने गलत लिखा है तो कानून अपना काम करेगी। लेकिन इस मनीष जगन अग्रवाल ने क्या लिखा था, सुअर के पिल्ले, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, घाघरे पेटीकोट और बोलना नहीं चाहता क्योंकि उसमें बहुत ही गंदे शब्द है, मैं आपके चैनल पे बोलना नहीं। हाँ, थोड़ी मर्यादा हम अपनी जुबान गंदी नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं पैंटी वर्ड, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, पूरी बात बोलूंगा तो आप दिखा नहीं पाइएगा। तुम्हारी अम्मा, ये सब मनीष जगन अग्रवाल के ट्वीट से पढ़ रहा हूं और उसके समर्थन में, इस व्यक्ति के समर्थन में जिसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। अगर मेरी पार्टी के किसी भी नेता ने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ, अगर अभी आपने बताया कि हो गया एफआईआर हो गया तो कार्रवाई होगी। मेरा यह कहना है कि हम तो किसी के पक्ष में जाकर के नहीं कह रहे हैं, अगर किसी ने कानून को तोड़ा है तो कानून अपना काम करेगी। लेकिन आप समाजवादी पार्टी का चरित्र देखिए कि ये सब सारे शब्दों को बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में उनके जो सर्वोच्च नेता है अखिलेश यादव जी, वो थाने चले जाते हैं प्रेशर बढ़ाने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं है कि वहां बाबा की सरकार है। ये पहले वाली जमाना नहीं है कि हिंदुओं को मारो और वो जो था एक गुंडा जो आपका कहना है कि जो आदमी गलत है उसके खिलाफ कानून काम करेगा, भले ही वो आपकी पार्टी का हो। एक मिनट, आपका ये स्टैंड आपका क्लियर है। मुझे मुजफ्फरनगर के दंगे में जो गुंडा जो था एक इनका, जो जिसके कई सारे 200-150 केस हो गए, उसने जाकर तताइयों को निकाल दिया इससे, थाने से। ये वो सरकार नहीं है। यहाँ अखिलेश यादव गुंडों के पक्ष में जाकर के नहीं चलेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक बार बात बताता हूँ। रजत जी आ रहा हूँ, मैडम आ रहा हूँ, रुक जाइएगा एक सेकंड, मुझे आ रहा हूँ नाइट जी, 1 मिनट आ रहा हूँ नाइट जी, आ रहा हूँ। अरे चिल्ला कह रहे हैं भाई, चिल्ला कह रहे हैं आप। राजीव भाई कंप्लीट करिए, आगे जाना। मैंने सिंपल ये कहा, कानून अपना काम करेगी, जिसने भी गलत तरीके की घटिया बातें की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, और मैं कह रहा हूं इनका, अखिलेश यादव जी का एक जो काम है ना, घिनौना काम, कि ये पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए थाने चले। ठीक है, मान गया, मैंने आपका पॉइंट ले लिया राजीव भाई, आता हूं आपके पास, रुकिएगा, आ रहा हूं। ठीक है, पॉइंट टेकन। नाइट जी, एक मैं आ रहा हूं, मैं आपको मौका दे चुका हूं, मैं वापस आता हूं क्योंकि आरोप अखिलेश यादव पर लगे। आ रहा हूं नाइट जी, आ रहा हूं। नहीं ऐसे नहीं होगा नाइट जी, मैं आ रहा हूं। मैं जब आपसे कह रहा हूं मैं आ रहा हूं, रोहन गुप्ता जी भी हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, एक बार उनके पास जाता हूं फिर आपके पास आता हूं। रोहन जी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है, आप लंबे समय तक आपने कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया देखा है, और यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हर पार्टीज में ऐसे लोग होते हैं जो ट्वीट करते हैं या करवाया जाता है। इस पर ब्रॉडर पिक्चर में अंकुश कैसे लगे? दूसरा, बढ़ावा तब मिलता है जब पार्टी के बड़े नेता, बड़े लीडर्स फॉलो कर लेते हैं, तो उनको बढ़ावा मिलता है, वो और ट्वीट करते हैं, उससे फॉलोअर भी बढ़ते हैं और शायद फेमस भी होते हैं। अनम्यूट करिएगा रोहन जी एक बार। रजत जी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी नियत और विश्वसनीयता बहुत मायने रखती है सोशल मीडिया के मामले में। क्योंकि ये तय करना है कि क्या सही या गलत है, अगर वो तय करने वाला आदमी या जो भी अथॉरिटी, अगर उसकी नियत में खोट होगी तो आप क्या करेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे कांग्रेस के एमएलए थे जिग्नेश मेवानी, सिंपल ट्वीट किया, इसमें कहीं कोई गलत नहीं लिखा। प्रधानमंत्री जी जब आ रहे थे गुजरात में तब उन्होंने एक ट्वीट किया, असम पुलिस उनको यहां से उठा के ले गई, 2-2 बार उनको वहां पे बेल नहीं मिली, और जिस प्रकार से उनके साथ बिहेवियर किया गया, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, पर पुलिस का मन था कि उनको अरेस्ट करना है तो उनको गिरफ्तार कर लिया। तो रजत जी, ये सरकार की नीयत में खोट है। उसके सामने मैं उनके 10 नेताओं को दिखा दूं, चाहे आप हेट स्पीच की आप बात करें, झूठ फैलाने की बात है, हिंदू मुसलमान के झगड़े की बात करें, नफरत फैलाने की बात करें, झगड़े हर जगह पे आपको ऐसे 10 ट्वीट में दिखा सकता हूं। आज भी वो ट्वीट ट्विटर पे, क्यों सरकार उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रही? हमने देखा है उनके जो एमपी है वो किस प्रकार की भाषा का, साध्वी प्रज्ञा किस प्रकार की भाषा का उपयोग करती है, वो सारे वीडियो सोशल मीडिया पे चलते हैं, कोई एक्शन नहीं होता। अनुराग ठाकुर के बयान हमने देखे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं होता। तो क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या जो भाजपा में होता है वो हेट स्पीच नहीं है? और विपक्ष में कोई कुछ ना करे, सरकार के खिलाफ बोले तो भी वो देशद्रोह का मामला होता है। तो मुद्दा रजत जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि सही गलत तय कौन करेगा। ठीक है, जब तक वो चीज नहीं होगी, जब तक जो आदमी या जो अथॉरिटी या सरकार जो तय करती है, अगर उसकी ही
विश्वसनीयता नहीं होगी तो हम कुछ भी डिस्कशन करें उसका मतलब ही नहीं है। वो चाहे उसको गलत ठहरा के जेल में डाल सकते हैं, वो चाहे कि इसकी गलती हमारी पार्टी में तो उसके खिलाफ कुछ नहीं। आज ही उनके जो सोशल मीडिया के हेड है उन्होंने एक ट्वीट किया है, जो हमारे सेना के मुखिया भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े उनके खिलाफ भी ट्वीट किया है। तो क्या देशद्रोह का मामला नहीं? ऐसे अफसर जिन्होंने 40-40 साल तक देश को सेवा में दिए उनके खिलाफ लिख रहे हैं तो भी उनके ट्वीट के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। यही चीज किसी और पार्टी के व्यक्ति ने की होती तो अभी तक एक्शन हो गया होता। तो मुद्दा यहाँ पे रजत जी विश्वसनीयता का है कि सरकार की विश्वसनीयता जब तक नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रहा हूं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग ला पाए रजत जी, ये मेरी सोच है। ठीक है, आता हूं आपके पास। एक बार नाहिद लहरी खान, क्योंकि राजीव जी जब बोल रहे थे उन्होंने 3-4 पर्टिकुलर आरोप लगाए समाजवादी पार्टी पर, आपके नेता अखिलेश यादव जी पर। आप उसका रिप्लाई दे दीजिए एक बार नाहिद जी। रजत जी देखिए, बार बार राजीव जी कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, एफआईआर तो हो गई, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें चैनल पर आपके कर रहे हैं। आपका चैनल चूंकि बड़ा चैनल है इसलिए मैं इस बात को यहाँ आपके चैनल पर पूछना चाहती हूँ कि केवल एफआईआर तो हो गई लेकिन क्यों अभी तक ऋचा की गिरफ्तारी नहीं हुई? ऋचा जो है कल ही बीजेपी कार्यालय में, यहाँ लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में, वहां तो बादशाह का कार्यालय समझ रही थी कि यहाँ आने से, यहाँ खड़े होने से मुझे कोई छू नहीं सकता। वहां खड़े होकर उन्होंने फोटो खिंचाई। और तो और देखिए, आज तमाम चैनल्स पर वो जो है मीडिया बाइट्स दे रही थी, तमाम चैनल्स पर डिबेट कर रही थी। मतलब आप ये समझिए कि अंत तक बीजेपी के शीर्ष नेता जो है उसको बचाने का काम करते रहेंगे। कैसे? जैसे हाथरस केस में बचा रहे थे, सेंगर में बचा रहे थे, सेंगर को बचा रहे थे, चिमिया को बचा रहे थे, फिर लखीमपुर किसानों का जो नरसंहार किया गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे ने, वो भी उनको बचा रहे थे। ये सब लोग मीडिया बाइट, और सबसे बड़ी बात ये सारे मुलजिम जो है मीडिया में आ रहे थे, मीडिया के समक्ष आ रहे थे और बाकायदा बाइट दे रहे थे। तो ये सब सरकार के इशारे पे हो रहा है ना, बीजेपी सरकार के इशारे में हो रहा है। ये अंत तक बचाते रहेंगे। अंततः देखिए, इन सारे केसेस जो मैंने गिनाए, चाहे हाथरस, लखीमपुर, सेंगर, चिन्मया का मैटर, सारे मैटर में अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाकर गिरफ्तारी हुई, तब जाकर न्याय मिलने का काम हुआ। और जो बात बड़ी बड़ी बातें जो बीजेपी प्रवक्ता कर रहे थे अभी चुनाव की, तो चुनाव में तो अब 22 चुनाव में क्या हुआ? 22 के चुनाव में अभी जो हुआ विधानसभा चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी की 80 जीती हुई सीटें समाजवादी पार्टी ने छीन ली, हमने छीन ली। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी, इनका वोट परसेंटेज घटा, बीजेपी की सीटें घटी। और तो और जनता ने भी धूल चटाया इनको। मुजफ्फरनगर में, खतौली में अभी उपचुनाव में, और मैनपुरी उपचुनाव में क्या हुआ? माननीय डिंपल यादव जी को लगभग ठीक है, मान गया नाई जी, मान गया। मैं आज चुनाव के आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, एक बार बैठेंगे, चुनाव आंकड़ों पर भी बात करेंगे। आ रहा हूं नाई जी, आ रहा हूं। आप चुनाव आंकड़े बताइए, मैं कहां ले जाऊंगा बताइए। मैं सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर जो बकवास चल रही है उस पर आप केंद्रित रहिए नाई जी। अब आप मैनपुरी जाएंगी, वो कहेंगे साहब 300 सीट आ गई थी। मैं आपको बता रही हूँ। आप नाई जी मेरी बात भी समझिए, वक्त कम होता है। आप अगर इश्यू से भटक जाएंगी तो मैं कहां तक जाऊंगा? नहीं, आप छोड़िए वो बात। मैं तो बता रही हूँ कि भाई उन लोगों ने वोट दिया मैनपुरी में और मुजफ्फरनगर में जिनको योगी जी कहते हैं मेरी जेब के लोग हैं। पिछड़े दलित तो देते ही देते समाजवादी पार्टी को वोट। ठीक है, राजीव पांडे जी, आ रहा हूँ नाई जी, आ रहा हूँ। राजीव पांडे जी वापस आपके पास। दो चीजें, पहला आपने, आ रहा हूँ नाई जी, आ रहा हूँ, मैंने ले लिया, पॉइंट ले लिया। आपने कहा ऋचा राजपूत बीजेपी ऑफिस में थी, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? ठीक है नाई जी, मैं आपका पॉइंट लेके जा रहा हूं। राजीव भाई, दो चीजें हैं, कांग्रेस और सपा दोनों इस बात को कह रहा है। पहली जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं, कि कौन सा कंटेंट जाएगा, अगर गलत जाता है तो कार्रवाई हो, पहला। दूसरा, हेट स्पीच के कई एग्जाम्पल्स रोहन गुप्ता जी ने दिए। और तीसरा, नाहिद जी कह रही है कि साहब जिस पर आरोप एफआईआर है वो खुलेआम गिरफ्तारी क्यों नहीं? जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। पहले इन्होंने इलेक्शन की बात की, एक लाइन उसमें बताओ। आजमगढ़ और रामपुर जो इनका गढ़ था ना, वो भी इनके हाथ से चला गया। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात इन्होंने दीपक कपूर की बात की, जो एक्स आर्मी चीफ हैं, कि उनके बारे में क्या करना है। अगर उनके, देखिए कोई अभी आर्मी के ओहदे पर नहीं है, ये हंसने के लिए। फिर मैं बोल दूंगा कि कुछ की बहुत पुराने जमाने में ऐसी हंसी सुनता था तो दुखी हो जाएंगी। बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला। हाथ जोड़ के विनती है, हम एक सिविलाइज डिबेट कर रहे हैं। मैं तो कुछ बोल ही नहीं, आप फिर बीच में बोल रहे हैं, प्लीज। ऐसे वो मैं सुनाई देता था मुझे
बहुत पहले जब मैं बचपन में था तब टीवी सीरियल आता था। छोड़िए, उस विषय पे मैं नहीं जाना चाहता। दीपक कपूर की जहां तक बात है, दीपक कपूर को आदर्श स्कैम में, सर सुनिए, कि दीपक कपूर को आदर्श स्कैम में इंडिक्ट किया गया है। तो क्या लिखना कि कोई होली काऊ नहीं है इस दुनिया में, कोई आदमी, इन्हीं में सब ऐसे ही लोग आते हैं, इनके भारत जोड़े यात्रा है। मैं दीपक कपूर के बारे में मैं दोबारा कह रहा हूं कि क्या आदर्श स्कैम में उनके खिलाफ इंडिक्टमेंट है कि नहीं, बस इतनी बात कह दे और उस विषय को छोड़ता हूं। आप बातें 2-3 बातें इन्होंने कहा कि भाई सरकार का एक काम है, सरकार का काम है इसीलिए तो एफआईआर दोनों हुई है ना, फिर इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, और जिस इन्वेस्टिगेशन में जिस प्रकार का एविडेंस आएगा उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। तीसरी बात इन्होंने कहा कि बहुत सारे बयान हैं। देखिए कांग्रेस की क्या दुविधा है, श्रद्धा वालकर जैसी हजार गलत बात है। क्या नॉनसेंस कर रही है? एक मिनट नाई जी, आप चुप रहिए। हाँ, एक बार राजीव भाई कंप्लीट करिए आप। हाँ, वो जवाब दे रहे हैं, आप बोलते रहे इनको। आप राजीव भाई कंक्लूड करिए ना, मैं इसलिए बैठा हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं ना बीच में, हर बात नहीं बोल, आप कंक्लूड करिए। आपने दीपक कपूर के ऊपर जो आरोप लगाया, रोहन जी उसका रिप्लाई करेंगे। हाँ, आजमगढ़ रामपुर का रिजल्ट बता दिया। दीपक कपूर के बारे में खुलेआम दोबारा कह रहा हूं कि आदर्श स्कैम में उनका नाम था। अब आती है बात कि भाई कौन सा हेट स्पीच है, कौन सा नहीं। अगर रोहन जी को लगता है कि साध्वी जी ने जो कहा है वो हेट स्पीच है तो सुप्रीम कोर्ट है, तो ये तो लोग तो सुप्रीम कोर्ट से ही आजकल लड़ाई, आजकल सुप्रीम कोर्ट को भी हर चीज में पार्टी बनाते हैं। मेरा मानना है कि साध्वी जी ने सेल्फ डिफेंस की बात की है और वो विषय अलग है, उस पर अलग डिबेट कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस की आप देखिए, इस देश में कम से कम 50 हत्याएं हुई है हिंदू महिलाओं की, उस पर कोई भी विपक्ष में किसी का नाम भी नहीं लाया, उन पर उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको मारने वाले, श्रद्धा वालकर के मारने वाले का नाम जब डिस्कस होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये क्या है कि साध्वी जी ने जो कहा कि भाई अपने बच्चों को बचाओ, हिंदू बेटियों को बचाओ, और ये जो हिंदू बेटियों पर या नॉन, एक प्रकार इवन ग्रूमिंग गैंग लंदन से लेकर के दिल्ली तक सब जगह एक ही प्रकार के लोग हैं, ग्रूमिंग गैंग ग्रूमिंग काम में इस्तेमाल करते हैं। अभी मेरा कहना है कि उन्होंने क्या कहा कि भाई अपने को सुरक्षा करो, सेल्फ डिफेंस। जब 200-300 डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, उसके एक्सेप्शन में है कि अगर कोई मुझे अभी मारने आए तो मैं उसको जवाब दूंगा, और उसमें वो मर गया तो मेरे ऊपर मर्डर का केस नहीं चलेगा। पहली बात ये समझ लें। मैं कह रहा हूं इनको, ये इतनी सारी हत्याएं हुई, हरियाणा में हुई, अभी तो दिल्ली में जो घटना हुई, ये हर जगह हो रही है। झारखंड में ट्राइबल के साथ हुई, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल के, उसके बारे में बात मत करना, क्योंकि बात करेंगे उनके पक्ष में अगर किसी ने बात कर दे तो उसको हेट स्पीच बना देंगे। राजस्थान में किस प्रकार से हत्याओं का सिलसिला चल रहा है उसके बारे में अगर आप बात करेंगे। अगर मुझे बात बताइए, कन्हैयालाल जी की हत्या हो गई, अमरावती में एक डॉक्टर साहब की हत्या हो गई, अगर वो चाकू ये रखते, सब्जी काटने वाला भी चाकू, तो हो सकता है उनकी जान बच जाती। उनके मारने वालों के बारे में नहीं बोलना है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और जितने भी पक्ष की पार्टी उनके बारे में मत बोलो, साध्वी जी के बारे में बोलो। मैं यही कह रहा हूं, राजनीति के हिसाब से राजीव भाई परिभाषा थोड़ी हर आदमी की होती है, और ये आइडियोलॉजिकल हुआ। रोहन जी एक बार रिप्लाई कर दिए, फिर नाइक जी के पास जाऊं। देखिए, यही दुख की बात है जो भाजपा के प्रवक्ता हमेशा चीजों को कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान और उसमें लेके जाती है। देश है, यहाँ पे सरकार है, आपकी सरकार क्या कर रही है? आपको लगता है कि कहीं गलत हुआ तो आप एक्शन लीजिए। आपके एमपी कहेंगे कि आपको चाकू रखना चाहिए, तो क्या लगता नहीं है कि आपको देश में लॉ एंड ऑर्डर में अलाउड है चाकू रखना? तो आप बोलिए, अगर आप देश के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हैं, आपको लगता है ये सही है, तो आपको मुबारक, मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता हूं। हर बार हिंदू मुसलमान करेंगे। आप हिंदू मुसलमान की बात करें, जब कश्मीरी पंडितों की हत्या होती है, एक दिन में 6 कश्मीरी पंडितों की नए साल में हत्या होती है, तब आपके मुंह में दही क्यों जम जाता है? तब आप लोग नहीं बोलते हैं। तो आपको जहां पे लगता है कि यहाँ पे आपको सत्ता का फायदा होता है, वहां पे आप बोलेंगे। आपने कुछ नहीं किया हिंदुओं के लिए। अभी जैन समाज का एक आंदोलन चल रहा था, आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, तब आपके मुंह में क्यों दही जमता है? मुद्दा यही है कि जहां भाजपा को लगता है कि वहां पे उनकी सत्ता की रोटियां सेक रही है, वो उनके लिए सही है। आप यहाँ पे एक चीज तय करनी होगी रजत जी, कि जब तक ये सरकार सत्ता में है तब तक आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि सही को सही और गलत को गलत नहीं। जो उनके लिए सत्ता में मिले वो सही, बाकी सब गलत। विपक्ष जो भी बोले वो गलत। मैं आपको चैलेंज करके करता हूँ, जिग्नेश मेवानी का जिस केस में यहाँ पे से अरेस्ट हुआ, आप वो ट्वीट निकाल के देखिए, मुझे बताइए कहाँ पे हेट स्पीच है, कहाँ पे देशद्रोह की बात है? कुछ नहीं है। रिएक्शन हुआ और 10 ट्वीट, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, जो जहां पे झूठ फैलाया गया, नफरत फैलाएगी। अरे नफरत का मतलब ही तो ये होता है कि भाई भाई को लड़ा रहे हो। क्यों आप ट्वीट पे कर रहे हो? आपकी सत्ता पे एक्शन लीजिए। क्यों हमारे कोई हिंदू भाई की हत्या हो, कोई मुसलमान भाई के खिलाफ कोई बात करे?
हर भारतीय एक है, पर आप जो डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो, अरे यहाँ पे इसके साथ यही हुआ तो ये, ऐसे मत कीजिए, आप देश को तोड़ रहे हैं। और यही चीज शुरुआती है, क्योंकि कमल जब खिलता है तो कीचड़ होना जरूरी है। तो ये कीचड़ जब तक नहीं रहेगा तब तक आपकी सत्ता नहीं, आपकी मजबूरी है, मैं समझता हूँ। पर जब यहाँ पे हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, दो धारी तलवार है। आप जब कुछ करते हैं आपको समझना पड़ेगा कि उस पर देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा, देश की राजनीति पे क्या पड़ेगा, देश के भविष्य पे क्या पड़ेगा। ये सब जिम्मेदारी लोग, जो लोग जिम्मेदार लोग होते हैं, उनसे ये सब अपेक्षा कर सकते हैं। भाजपा से क्या अपेक्षा करें, जो उनकी राजनीति सत्ता की राजनीति है, उनसे आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं। ठीक है, आता हूं राजीव भाई, आपसे जवाब लूंगा। आलोक सर आपके पास आऊंगा। नहीं जी, क्योंकि दोनों पक्ष का मामला है। राजीव पांडे जी ने जो शब्द कहा, जो आपके सोशल मीडिया देखते हैं अग्रवाल साहब, जो उन्होंने लिखा सोशल मीडिया पर और जो भाषा उन्होंने यूज करी, क्या आप उससे सहमत हैं? राजीव जी कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति ने गलत लिखा है तो कानून काम करेगा, वो उनके साथ नहीं खड़े। क्या आप भी मानती हैं कि अगर आपकी पार्टी के किसी व्यक्ति ने गलत ट्वीट्स लिखे, गलत भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर किया है, तो वो भी गलत है? नहीं जी, देखिए, राजीव जी जो कह रहे हैं कि कानून काम करेगा और जिस किसी ने गलत किया है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन एक बार भी राजीव जी ने आपके चैनल पर ही एक बार भी नहीं कहा कि ऋचा राजपूत ने जिस घटिया और निम्न स्तर की भाषा एक महिला सांसद माननीय डिंपल यादव जी के लिए प्रयोग की है, जो कोई भी सभ्य महिला जिस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकती है, वो हम बोल भी नहीं सकते डिबेट्स पे, वो हम चैनल पर ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते जो उसने लिखा है। कि उन्होंने नहीं कहा कि वो उसकी कड़ी निंदा करते। एक बार भी राजीव जी ने नहीं कहा कि ऋचा राजपूत को भी गिरफ्तार करना चाहिए। अगर मनीष जगन अग्रवाल जी को गिरफ्तार किया तो ऋचा राजपूत को भी गिरफ्तार करें। अगर ऋचा राजपूत मीडिया में आ रही तो मनीष जगन अग्रवाल को क्यों नहीं मीडिया में बाइट देने का मौका मिल रहा, वो भी अपना पक्ष मीडिया में रखे। देखिए, इस तरह से ये ऐसा करती है बीजेपी सरकार। मैंने आपको उदाहरण दिया, जो मुलजिम है वही आकर जो है डिबेट्स पर बैठते हैं और अपनी बात रखते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार इनको संरक्षण देती है। अरे बीजेपी तो वो पार्टी है जो रेपिस्टों को संरक्षण देती आई है, रेपिस्टों को रिहा कराया है, इन्होंने रेपिस्टों का स्वागत किया। आप इनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि महिला के सम्मान में ये लोग एक शब्द भी बोल सकती है। कुछ नहीं बोलेंगे महिला सम्मान में। अगर आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो सांसद है महिला सांसद के लिए अगर एक महिला नेत्री इतनी अपशब्द और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगी तो आप ये समझिए कि ये बीजेपी और आरएसएस के संस्कार है कि आम महिलाओं के लिए इनकी कितनी गंदी सोच होगी। तभी तो आप सोचिए कि महिला उत्पीड़न के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश के बारे में कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। क्यों? क्योंकि एनसीआरबी के भी आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा अगर महिला उत्पीड़न कहीं होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। मैं एक बार राजीव भाई से इसका रिप्लाई ले लूं। किसी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कभी पहले, एक सेकंड मुझे बात तो पूरी करने दीजिए, इतनी जल्दी आपने मुझे टोक दिया। एक सेकंड, पहले कभी भी किसी सरकार में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि जंगल राज है। पहली बार ये तमगा जो है 6 साल से योगी सरकार को दिया हुआ है कि यह उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। और दूसरी बात ये कर रहे हैं बार बार, देखिए एक बात और, मैं एक बार रिप्लाई ले लूं। मैंने आपको पॉइंट दिया, आपने कहा ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर वो मीडिया में बातचीत कर रही, आ रहा हूं लेडी, आ रहा हूं, पेशेंट, मैं उनकी भी बात, आपने एक सवाल उठाया है, मैं उसका जवाब ले लूं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात, आपने एक मूलभूत सवाल उठाया है कि ऋचा राजपूत जिन्होंने सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी प्रयोग करी, भाजपा ने क्या कार्रवाई करी या कानून ने क्या कार्रवाई करी? राजीव भाई रिप्लाई दे दीजिए। रजत जी, किसी भी ऑफेंस में जो पहला स्टेप होता है ना, वो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का मतलब हुआ कि पुलिस ने उस विषय में इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद पुलिस को वो विषय इतना गंभीर लगा कि उसकी एफआईआर होनी है। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन होता है और फिर एक्शन होता है। जहां तक बात है, मैं दोनों के ट्वीट्स देख रहा था अभी। दोनों के ट्वीट्स में अगर आप डिग्री देखेंगे ना, तो ये जो जगन अग्रवाल है, ये मनीष जगन अग्रवाल, इसने जितनी घटिया और अभद्र टिप्पणी की है, मैं कह रहा हूं कि जिसने भी किया, आज की डेट में तो पुलिस ऑलरेडी, जो लॉ इज इन मोशन, मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं, लॉ मोशन में जा चुका है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बारे में मैं तय कर दूं, मैं तो आईओ हूं नहीं देखिए, पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना, तो जैसे आजम खान आईओ भी होते थे, एसपी भी होते थे, डीजीपी भी होते थे, तो वो कुछ कर, मैं तो नहीं हूं ना, मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूं ना मैं डीजीपी हूं, तो वो एक अलग प्रोसेस है और उसमें एक्शन होगा। अभी जहां तक बार बार ये कह रहे हैं कि ये जंगल राज पता नहीं ये कहां से लिया है, किसका लगता है किसी और टाइम का, देख करके जो अखिलेश के टाइम में जो स्थिति थी, सबको पता है कि यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर था वो योगी जी के टाइम में बेस्ट है। उसके बाद फिर बीच में बोल रहे हैं, चुप रहिए,
नाई जी अपना झूठ अब का माननीय पिटारा खोलते सुप्रीम रहिए। कोर्ट जब से मैं तो बोल रहा ऊपर हूँ बीच आप में मत नहीं है बोलना। ना राजीव जी, कम नहीं, से मेरी कम बात माननीय सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट की तो आप लोग अरे मेरी रिस्पेक्ट बात कर लीजिए। सुनिए ना। वैसे तो आपकी निगाह मेरा में कहना किसी है की ना, कोई बीच में- रिस्पेक्ट नहीं है, कोई रजत इज्जत जी, ये नहीं क्या है, है? लेकिन माननीय ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट रजत जी? सुप्रीम है। नाई जी, एक बार उसके उनको ऊपर अपनी कोई बात नहीं तो है पूरी देश कर में। लेने तो दीजिए। कम से कम उनकी Nonsensical नाई इज्जत जी, करिए। देखिए जब आप बोल रही थी तो उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। नाई जी, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा मैम, कोई रास्ता नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं चल। आप मेरी बात सुनिए, जब देखिए, आपने अपना पक्ष रखा था, मैंने आपके पक्ष और आपके सवाल को राजीव भाई के समकक्ष रखा है। एक बार वो जी, रिप्लाई जी, दे दे, तब मैं आता हूं। राजीव जी, रजत जी, मेरा क्या कहना है, मैंने सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा ये झूठ की फैक्ट्री के पार्टी के हैं और गुंडों की पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो मैंने कोई बात ही नहीं किया। हाँ। जंगल राज अखिलेश जी के टाइम में था और सबको पता है कि इवन मायावती जी का टाइम जो था ना, लॉ एंड ऑर्डर में अखिलेश जी से 100 गुना अच्छा था और योगी जी का इवन मायावती जी से भी 1000 गुना अच्छा है। तो इस पे मैं अभी नहीं जाना चाहता। दो बातें रोहन जी ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि जब कश्मीरी पंडितों की हत्या हो जाती है, अरे कश्मीरी पंडित की हत्या करने वाले जो भी है ना, कश्मीरी हिंदुओं की हत्या करने वाले, वो आजकल 2 महीना 3 महीना उनका लाइफ स्पैन है। वो चले जाते हैं 72 हुरों के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने 3 लाख हिंदुओं को विस्थापित किया, वो फारूक अब्दुल्ला, वही था सीएम। जब कोई किसी कश्मीरी हिंदू की हत्या होती थी ना, तो कहते थे दिल्ली से आएगी पुलिस तो ले जाएगी। उसके साथ गलबहिया डाल करके राहुल गांधी घूम रहे हैं। ये फिर से वही कराना चाहते हैं। अब आता हूं बात की, जनवरी में जो हुआ है, वो जम्मू में राजौरी में 6 हिंदुओं का आई कार्ड देख करके नृशंस हत्या हुई है। नृशंस हत्या हुई है 6 जम्मू में हमारे डोगरा हिंदुओं भाइयों की। वहां पर विलेज डिफेंस को मजबूत किया जा रहा है। आपको याद होगा कि कहां जम्मू तक आ गए थे आतंकवादी। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी जब थे तो उन्होंने वीडीएस बनाया था, उस जमाने की बात मैं कर रहा हूं। आज फिर से उनको रिवाइव करने की बात चल रही है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनकी जो राइफल 303 थी, उसको सेल्फ लोडिंग राइफल, और हम तो डिमांड करते हैं कि जम्मू और कश्मीर में रहने वाले हर व्यक्ति को आप इंसास राइफल दीजिए कि ये जो जिहादी तत्वों को वो जम के जवाब दे सके। अब अभी इन्होंने एक बात कही कि क्या सब आदमी को जवाब देना है। ये अभी रोहन जी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है। अरे आपके टाइम में ही सब कुछ हुआ ना, भूल रहे हैं? इस फारूक अब्दुल्ला के साथ आप जाते हैं। आप मुझे बताइए ना, जब भारतीय अभी सारे चैनल ने जो रिपोर्ट आई डाटा की, पत्थरबाजी बंद हो गई जम्मू कश्मीर में, ये मानेंगे, क्योंकि अब पत्थरबाजियों को पैसे नहीं मिलते। ठीक है, हमने वो जो इसमें मैं राजीव भाई 1 मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं, आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं। एक बार रोहन जी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई तो दोनों तरफ से आप कहिए, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, आक्रामक ट्वीट्स हुए। उस ट्वीट्स पर बहुत बहस करी, तो वो भी एक पार्ट है इसका कि भारत जोड़ो यात्रा पर जो ट्वीट्स हुए, जो फोटोग्राफ्स ट्वीट हुई, और जो कांग्रेस ने भी ट्वीट किए, जो फोटोग्राफ्स ट्वीट करी, तो वो भी एक चीज है जिस पर आज एक लाइन होनी चाहिए। रोहन गुप्ता जी, देखिए अभी इन्होंने कहा उनकी सरकार है, अभी उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की बात की। 89 में जब ये विस्थापन हुआ तब ज्वाइंट सरकार में कौन था? भाजपा थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और समर्थन में भाजपा सरकार थी, जगमोहन थे वहां पे। क्यों उन्होंने समर्थन वापस लिया, जनता दल का नहीं लिया? और जब फारूक अब्दुल्ला के साथ में एनडीए की सरकार बनाई तब उनको ये याद नहीं आया। ये जो दोगलापन इनका है, अभी यहाँ भाषण दे रहे हैं, जम्मू तक आतंकवाद पहुंच गया रजत जी। मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये जो इनके दो मुंहे वाली बात है कि जब खुद की बात आती है तब इमोशनल नहीं होते हैं, तब ये कहते हैं कि जी पहले तो ये था, पहले। अरे क्यों आप इतिहास में क्यों चले जाते हैं? जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है, अब वहां पे इतने साल से शासन कर रहे हैं, फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और जब सवाल पूछे जा रहे हैं तब आपके वहां कश्मीर पंडितों की बात नहीं होती, तब हिंदुओं की बात नहीं होती। ये जो दोगलापन है, अब यही अगर किसी और की सरकार होती तब आप यहीं पे हेट स्पीच फैलाते, हिंदू मुसलमान करते। यही आपकी नीति रीति। भारत जोड़ो यात्रा की आपने रजत जी बात की, कम से कम 9 बार भाजपा ने झूठ फैलाया, 9 बार, और हर बार कांग्रेस पार्टी ने उसको एक्सपोज किया। तो ये मजबूरी क्या है? देखिए इसको आप कहीं जोड़ के देखेंगे ना, हर चीज भाजपा की सत्ता के साथ आपको जुड़ी हुई दिखेगी। अभी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे यूपी के बारे में कि इसकी डिग्री इतनी थी। अरे भाई साहब, आप डिग्री तय करेंगे क्या? गुना तो गुना होता है, हेट स्पीच है। किसी ने गलत किया, गलत और सही में डिग्री नहीं होता है कि 40 डिग्री का गलत सही है और 60 डिग्री का सही गलत है। ठीक, आप डिसाइड कैसे करेंगे? अगर किसी ने गलत किया तो उसके ऊपर एक्शन हो, सही किया है तो उसके ऊपर ना हो। आप कौन तय करने वाले? आप ही पुलिस, आप ही चोर और आप ही जज? ऐसे नहीं हो सकता। यही तो भाजपा की खामी है कि जहां पे भी उनकी सत्ता की राजनीति आती है, वो अगर झूठ फैलाए नेशनल हैंडल से
तो वो सच है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। और विपक्ष का कोई नेता, कोई भी कार्यकर्ता कोई टिप्पणी कर दे, उसको जेल में डाल देंगे, एक्शन, ये कहां से चलेगा? आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं आप मीडिया की आवाज दबाने में कोई अपने प्रेशर से सक्सेसफुल हो सकते हैं, पर सोशल मीडिया की आवाज से आप लोग डर रहे हैं, उसको दबाने का ट्राई कर रहे हैं कि एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, 10 लोगों के खिलाफ केस कर देंगे तो जब लिखना बंद कर देंगे। वैसे नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा ये लोकतंत्र की आवाज है। आप जितना आवाज को पूछ लोगे, आवाज उसकी ऊपर जाएगी। ठीक है, बात है आपकी विश्वसनीयता की। भाजपा की विश्वसनीयता, भाजपा सरकार की विश्वसनीयता इस बारे में नहीं है। वो हर चीज को सत्ता से जोड़ के देख रहे हैं। जब किसान का आंदोलन हुआ तब भी आपने यही काम किया था, झूठ फैलाने का। हर रोज झूठ फैलाया आपने। ठीक है, बाद में 3 काले कानून। राजीव जी, छोटा रिप्लाई, आलोक सर के पास जाना है, फिर नाहिद जी के पास आ रहा हूं। छोटा 30 सेकंड में ये डिग्री कौन तय करेगा सही और गलत की? रोहन जी ने मेरी बात करी। ये डिग्री पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन का काम है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है। यही तो मैं बार बार कह रहा हूं, आप कर रहे हैं कि डिग्री तय करने दो, डिग्री तय करने दो ना। देखिए, ये जो मनीष अग्रवाल का डिग्री घिनौना था, नहीं, मैंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है, मैंने इस केस पे नहीं, बिल्कुल मैं नहीं कर रहा होता। मैं कह रहा हूं, आपने तो मेरी बात कह दी कि अब आईओ हो गया है। देखिए रोहन जी, आईओ बन गया है दोनों केस का। अरे सुनिए ना रोहन जी, झूठ क्यों भारत जोड़ो यात्रा में ये कहा गया दोनों पाकिस्तान के नारे लगे, जहां पे तोड़ के मैं आपको वीडियो दिखा रहा है, कोई एक्शन नहीं हुआ। अरे मैं कह रहा हूं ना, भारत को तोड़ने वाले लोगों के साथ आप घूम रहे हैं, करप्ट लोगों के साथ घूम रहे हैं। दीपक कपूर के साथ जनरल तोड़ने वाले हैं, फारूक अब्दुल्ला। अरे ये दीपक कपूर सरकार में क्यों थे? आप सरकार में क्यों थे? फारूक अब्दुल्ला के साथ आप सरकार में क्यों थे? आपने एग्जाम्पल दिया, ये 18 उदाहरण दिया, बीच में बोल रहे हैं, सरकार में क्यों बोल रहे थे रोहन भाई, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार में थे कि नहीं? मान लिया, उसका भी जवाब दीजिए। मैंने आपकी नहीं, बिल्कुल सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। हम फारूक अब्दुल्ला के साथ और उससे भी जो ज्यादा गलत काम करने वाला, हम पीडीपी के साथ भी थे, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी नहीं बदली। जब हम अलग हुए ना, तो सरकार में क्यों डस्टबिन में डाल दिया। अरे आप बीच में बोल रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं ना। 6 साल क्यों बैठे सरकार में? मैं सवाल पूछ रहा हूं। अरे मैं बता रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं कि आप पीडीपी के साथ सरकार में क्यों जवाब दे लीजिए। रजत जी मुझे इसका जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी जी, रजत जी मुझे इसका जवाब देने दीजिए, इनको चुप करा के मुझे इसका जवाब देने दीजिए। नहीं, मेरा सिंपल सवाल है, क्या आप हमसे सवाल जवाब दे रहा हूं ना, तो बीच में अपने सवाल को बार-बार करने से फारूक अब्दुल्ला यात्रा में क्यों जुड़े? जवाब तो सुन लो ना। आप मुझे ये जवाब दीजिए कि आप सरकार में क्यों रहे? साथ चलना गुनाह है या सरकार में रहना गुनाह है? आप कैसे बता सकते हैं हमारे ऊपर? तो चुप रहिए ना, तो मैं जवाब दे रहा हूं ना। मैंने क्या आ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हित में जो करना पड़ा वो हमने किया, और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के हित में जो सबसे ज्यादा जरूरी था, आर्टिकल 370 और 35 कैपिटल है, उसको हमने डस्टबिन में डाल दिया। आप ऑब्जेक्ट देखिए, हमने ऑब्जेक्ट अचीव कर लिया। जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि आर्टिकल 370 न हो, वो हमने अचीव किया। ठीक है, ठीक है, आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं, नाइट जी आ रहा हूं, राजीव भाई आ रहा हूं। एक बार आलोक सर के पास चलेंगे। आलोक सर, लंबा समय आपने दिया पत्रकारिता, पहले राजीव भाई 30 सेकंड रुक जाइए, आ रहा हूं आपके ही पास आ रहा हूं। राजीव भाई 30 सेकंड में आ रहा हूं, एक बार आलोक सर के पास चलना है। आलोक सर, जब किसी भी दल के बड़े नेता उन लोगों को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, रिट्वीट करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, तो उन लोगों को बल मिलता है। मेरी अपनी सोच है कि अगर पार्टियों के, चाहे वो रीजनल पार्टीज हो, नेशनल पार्टीज हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, अगर वो ऐसे लोगों को चिन्हित करें और थोड़ा सा उनसे किनारा बनाए, तो कम से कम ये जो सोशल मीडिया पर बकवास है ये रुक सकती। आपका टेक आलोक सर। तो रजत जी, आपने जो कहा सही बात यही है कि बड़े नेता न केवल उनको फॉलो करना बंद करना चाहिए, बल्कि पहले से एक आचार संहिता, जो हम चुनाव आयोग कहता है कि भाई आप पार्टियां अपना खुद की कोड ऑफ एथिक्स तय करें, वही एक आवश्यकता है कि वो पार्टियां बाकायदा अपने यहाँ पर जो उनके पार्टी के लोग हैं, पार्टी की तरफ से या पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए पहले ये जारी करें कि उनको नहीं करना है, अनिवार्य रूप से उन पर कार्रवाई करें। देखिए, और ये कहना कि केवल जांच होगी, मैं दोनों पक्षों से कहूंगा, केवल ये जांच का विषय नहीं होता। यदि ये हुआ तो वो डिनाई करे कि हमने ऐसा नहीं कहा, वो डंके की चोट पर यदि कहते हैं कि हमने किया, तो उसके बाद पुलिस क्या जांच कर रही है? फिर तो कार्रवाई अदालत में जरूर जाना चाहिए। मैं गिरफ्तारी के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि अब तक तो हल दूसरे दिन किसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके लिए, जो आपने उठाया सवाल, ये बड़ी पार्टियों को कम से कम इसके लिए समझौता करना चाहिए। जब चीन से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, रूस के साथ समझौता कर सकते हैं, तो पार्टियों को कम से कम अपने लोगों पर नियंत्रित रखें,
ताकि समाज में नफरत जहर फैला करके दुश्मनी और बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि मारकाट की नौबत आ जाए, ऐसी स्थिति पैदा होने को रोकने का काम तो ठीक है। पार्टी के नेतृत्व का ही है और इसलिए पार्टी की गाइडलाइन स्ट्रांग होनी चाहिए। इस तरह का ट्विटर का इस्तेमाल, फेसबुक का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये बहुत ही खतरनाक धार है। तो किसी दिन इससे बड़े भयानक परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल, चाहे वो डिम्पल जी के बारे में कहे या प्रधानमंत्री के बारे में कहे या किसी भी बड़े नेता के बारे में, एक भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। आप राजनीति करिए, कोई भी राजनीति आइडियोलॉजी के साथ करिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन एक भाषा की मर्यादा हर किसी को ध्यान में रखनी चाहिए। और बड़े नेताओं को यह आचरण शुरू करना पड़ेगा कि ऐसे जो लोग हैं चिन्हित करें, उनको अनफॉलो करें, उनके साथ फोटोग्राफ्स ना शेयर करें। ठीक है, राजीव भाई आप कुछ ऐड करना चाहते थे? नाइट जी उसके बाद आपके पास। मैं दो चीजें ऐड करना चाह रहा था कि जो इन्होंने कहा ना जम्मू कश्मीर का 1964 आ गया, का नाइट जी आगे 30 सेकंड में आ इतना गया। वक्त दिया राजद जी, 30 सेकंड में आ गया, 30 सेकंड में। कहाँ से पहले भी बोल रहे थे ये, फिर राजीव भाई बोल रहे थे। आप 3 लोग हैं भाई। राजीव जी आप कांग्रेस भी है, सपा है, तो डबल टाइम चाहिए ना मुझे। रुकिए एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूं कि 1964 में बहस हुआ था प्रकाश ओमवीर शास्त्री के डिबेट प्राइवेट मेंबर बिल पे। कांग्रेस ने खुद कहा कि आर्टिकल 370 को हटा देंगे। 64 से कितना 2019 रह गया। ये कांग्रेसियों की रियल, ठीक है, पॉइंट है। मैं आज 370 पर राजीव भाई थोड़ा सा मैंने देखिए, इसीलिए नाइट जी भी कही थी मैनपुरी चुनाव, मैंने बिल्कुल रोक दिया। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट करूंगा ट्विटर पे और ट्विटर और सोशल मीडिया पर। आ रहा हूं राजीव भाई, नाइट जी आपके पास आ रहा हूं। राजीव भाई आ रहा हूं, नाइट जी आपके पास। नाइट जी, जो आलोक सर ने कही बात, इसको समझिए। आप अगर ये कह दिए कि नहीं साहब, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से या एसपी के प्रवक्ताओं ने कोई ऐसी चीज नहीं लिखी, आप कहिएगा तो मैं भी स्क्रीन पे दिखा सकता हूं। मैं उस पर पर्सनल बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं एक ब्रॉडर पिक्चर में पॉलिटिकल पार्टीज को ये निर्णय लेना चाहिए टेबल पे बैठ के कि ठीक है, ट्विटर की एक मर्यादा होगी, सोशल मीडिया की पर्सनल कमेंट्स नहीं डाले जाएंगे, परिवार के खिलाफ पर्सनल कमेंट्स नहीं डाले जाएंगे और थोड़ी मर्यादा रखी जाएगी। और जो ऐसा करते हैं राजनीतिक दल के बड़े नेता उनको सबक सिखाएंगे। रजत जी, बिल्कुल एक मर्यादा होनी चाहिए है और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बीजेपी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। इनके नेता, शीर्ष नेतृत्व के कहने पर ही इनके नेता, कार्यकर्ता, इनके प्रवक्ता या इनके सोशल मीडिया के हेड्स जो है अभद्र और घटिया भाषा का बार बार प्रयोग करते हैं और उकसाते हैं विपक्ष को, विशेषकर समाजवादी पार्टी को। अगर आप उत्तर प्रदेश में करें, उकसाते हैं कि हम इस पे जवाब दें। तो अगर आप देखें तो ये मर्यादा का प्रयोग, मर्यादा की बातें जो बीजेपी से आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की जो संस्कार है, जो पाठशाला है, उसमें सिखाया ही जाता है नफरत, लाठी डंडे तलवार की भाषा सिखाई जाती है। इसलिए आप इनसे मर्यादा की उम्मीद तो कर नहीं सकते। और आज आपने जिस टॉपिक पे डिबेट किया है, उसमें जो भाजपा के प्रवक्ता, उस टॉपिक में तो वो बात ही नहीं कर रहे। वो तो न जाने कहां की उड़ा रहे लंबी लंबी बातें। जो मूल विषय आपका, उस पर वो बात नहीं करना चाहते। केवल उनकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि वो ऋचा राजपूत की घटिया और अभद्र भाषा पर मुहर लगा रहे। और देखिए, मैं जो इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रही हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो महारेपिस्टों, महागुंडों, महाडकैतों, महाभ्रष्टाचारियों की पार्टी है। इनका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री से काम कराने के नाम पर लाखों रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। तो आप इनके नेता कार्यकर्ताओं से शिष्टाचार या अच्छी बातों की उम्मीद नहीं कर सकते। और जो आचरण बीजेपी सरकार ने आज रखा है विपक्ष के साथ, विशेषकर समाजवादी पार्टी के साथ, जिस तरह से बदले की भावना से काम कर रहे हैं हमारे तमाम नेता हैं, चाहे जगन जी हो, चाहे आजम खान साहब हो, इरफान सोलंकी जी हो, चाहे अनुराग भदौरिया जी हो, चाहे तमाम ऐसे में कहां तक गिनाऊं, अनगिनत हैं जिनके ऊपर बदले की भावना से काम कर रहे हैं। अगर ऐसे ही आचरण कांग्रेस सरकार ने रखा होता जब इमरजेंसी लागू की थी, तब तो विपक्ष कहीं जिंदा ही नहीं बचता। उस वक्त तो ये जो जनसंघ है, जो अब पिछड़ा दलित विरोधी पार्टी बीजेपी, राजीव भाई एक बार रिप्लाई दे दीजिए। पार्टी के लोग भी जेल गए, 3 मिनट बचा है, 1 मिनट तीनों को देना है। मैंने आपको अपना पूरा 1.25 मिनट दे दिया। संदेश देना चाह रही है, ठीक है, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ, समाजवादी पार्टी में अगर ऐसा कोई तत्व है जो इस तरीके के ट्वीट्स करता है तो ये गलत है। मैं एक बार राजीव भाई आपके पास, क्या ये प्रथा बननी चाहिए? छोड़ दीजिए सपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा। एक मिनट नाइट जी, एक मिनट राजीव भाई, क्या ये एक प्रथा बननी चाहिए, एक प्रैक्टिस बननी चाहिए? नाइट जी, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपके समय पे कोई नहीं बोला था। मैम बिल्कुल गलत है, मैम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। एज ये डिबेट का पार्ट नहीं होगा। बिल्कुल गलत है मैम, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपकी आवाज नहीं जाने दूंगा ऐसे में। आपने अपनी बात कही तो कम से कम आप उस सवाल को आगे ले जाने दीजिए मैम। थोड़ी सी कटसी आप भी रखिए। राजीव भाई, मैं ये कह रहा हूं लार्जर पिक्चर में
पॉलिटिकल पार्टीज के जो बड़े लीडर्स हैं, जो मीडिया, सोशल मीडिया के हेड हैं, उनको सुओ मोटो ये काम करना पड़ेगा। देखिए रजत जी, मैं एक बात बता रहा हूं, आपके चैनल पे मैं दूसरी बार कह रहा हूं, किसी भी आदमी को अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। पहली बात, इस देश में प्रधानमंत्री जी के लिए 28 या 29 शब्द कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया, यही आजम खान जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्रिमिनल है, बहुत दिन जेल में था, इसने क्या क्या आरएसएस के बारे में बोला, मैं बोल नहीं सकता आपके चैनल पे। ठीक है, ये कैसे क्रिमिनल, एक मिनट जी, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। ये गलत बात कर रहे हैं और आप उम्मीद करें कि मैं चुप लगाऊं? नहीं नहीं नहीं, ये क्रिमिनल जैसे वर्ड कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आजम साहब को जो है बरी किया और कहा ये निर्दोष है, तो ये कैसे बता रहे हैं कि माननीय आजम साहब क्रिमिनल है? अरे बेल होने से एक्विटल नहीं होता, आपको कुछ लॉ नहीं पता है। गलत बयान कर रहे, गलत बातें कर रहे। अरे वो 200 ठीक है, 1 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है, मान गया, आपने भी बता दिया कि आरोपों की बड़ी लिस्ट है। रोहन भाई, एक बार आपके पास क्लोजिंग कमेंट, क्या पार्टीज के मुखियाओं को, सोशल मीडिया के जो प्रभारी हैं, उनको ये काम करना पड़ेगा कि कम से कम हाउस ऑर्डर में हो और जो बकवास है वो ट्विटर पर ना जाए? रोहन जी। देखिए रजत जी, मैंने जितनी बार मेरी कमेंट्स की मैंने कहा कि जब तक नीयत में खोट होगी, बात सिर्फ ट्विटर की नहीं है, आप मेन मीडिया देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, न्यूज़पेपर देख लीजिए, मैं तो स्पीच की बात हर जगह पे ये हो रहा है। आपकी जब नियत में ही खोट है, जब आपको हर चीज को सत्ता से जोड़ना है, तो मैं आपसे न्यूट्रलिटी की एक्सपेक्टेशन कैसे करूंगा? न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि आप सरकार में, आप जिम्मेदारी से ये चाहते हैं कि नहीं देश में किसी भी माध्यम से नफरत ना फैले, भय ना फैले, गुस्सा ना फैले, पर आपकी ही बुनियादी झूठ के ऊपर है, तो आपसे क्या अपेक्षा करें? उसके लिए विश्वसनीयता सरकार की होनी जरूरी है। जिस दिन सरकार की विश्वसनीयता होगी, ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व सरकार और विपक्ष दोनों का काम है। वक्त की थोड़ी कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, देश का सवाल में आप आए। कोशिश ये थी कि समझे ये जो सोशल मीडिया पर जहर है ये कैसे रुकेगा। सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, सोशल दल हो, जो भी हो, उनको आगे आना पड़ेगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा जो उनके दल में है, और उसके बाद उनसे किनारा करना पड़ेगा, वरना आने वाले समय पर जितना जहर राजनीतिक दल के लोग सोशल मीडिया पर फैलाएंगे, आपस में, कम्युनिटी में, उतना ही भाईचारा खत्म होता जाएगा। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारी खास